ऐसे थोड़ी बोला था यार, कैसे बना रहे हो तुम? तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा, तुम बहुत जल्दी बना रही हो। मैं स्पीड से बहुत बना रही हूँ। देखो तुम, इसके अंदर बस इतना सा डालते हैं, उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हैं और ये ऐसे कर देते हैं। पतला पतला मोड़ना है, ठीक है ना? मोटा मोटा नहीं मोड़ना है। यार तुम देख नहीं रहे हो यार। मैं सुन रहा हूँ मेरी जान। अरे मुझे नहीं देखो, इसको देखो ना। शर्मा से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है मेरे सामने। यार लेकिन ये भी तो बनाना है ना। तुम कितना अच्छा बना रही हो, मेरे ख्याल में तुम बना लोगी, कर लोगी ये। वैसे भी तुम्हें ये सब कुछ बनाना ना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। 12 साल की उम्र में सीखा था मैंने। इस तरह की तरह ना मैं सिर्फ बैठकर स्टाइल नहीं मारती हूँ। नानी ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद है ना तो बेटा जरूर सीखो, क्योंकि खाना बनाना तो हर औरत को आना चाहिए ना। तो बस मुझे भी जिद हो गई कि अब तो मुझे बनाना सीखना ही है, और मैं सीखती गई खाना बनाना। और देखो कितना अच्छे से बना लेती हूँ मैं ये। और हाँ, नानी भी कहती है बहुत जबरदस्त बनाती हो। Komşu görmüş, olay büyürmüş. Tüm bu renkler yan yana, aynı sesler, aynı dünya. Görmesem hiç duymasam, farkında olmasam. Tüm bu renkler yan yana, aynı sesler, aynı dünya. Görmesem hiç duymasam, farkında olmasam. Rahat bıraksalar beni bir keşke, renksiz masalları bir sona erse. Çok ayıpmış, laf olurmuş, herkes duyarmış. Kim ne dermiş, komşu görmüş, olay büyürmüş. Tüm bu renkler yan yana, aynı sesler, aynı dünya. Görmesem hiç duymasam, farkında olmasam. Tüm bu renkler yan yana, aynı sesler, aynı dünya. Görmesem hiç duymasam, farkında olmasam. समर हॉलीडेज होंगे? पिछले साल बस काम ही काम किया, हॉलीडे भी नहीं था कोई। तुमने भी बिल्कुल इजाजत नहीं ली। तुम्हें देखे बगैर रुका जाएगा क्या मुझसे? सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ऑफिस में मैं अपने पूरे दिल के साथ आती थी। वाकई में? हाँ, हम यहाँ तक आ जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ ले जाऊं तुम्हें? कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे नहीं पता, तुम तो बहुत जगह गए होगे ना, तुम ही बताओ। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जहां भी गया था उन सब जगहों को तुम्हारे साथ एक नई आंख से देखूंगा, जैसे पहली दफा देख रहा हूं। हर चीज हम एक साथ देखेंगे। कितनी अच्छी बातें करते हो। तुम्हारे साथ हर चीज खूबसूरत है। मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ती हूँ फिर। मुझे मत छोड़ना, हमेशा साथ रहना, अलग मत होना। आओ यहाँ। मैं पूछती हूँ, पूछो। लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था तुम्हारे लिए? सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला? सच में मुझे याद नहीं है। हाँ, भागो मत यार सवाल से, मैं बताती हूँ तुम्हें अपना। मैं ना एक बार चीटिंग कर रही थी। अरे इतना बुरा था ना, टीचर ने मुझे पकड़ लिया था, पता है तुम्हें? और उसके बाद जाकर मेरी शिकायत भी कर दी थी नानी से, और पूरे स्कूल में शर्मिंदा हो गई थी मैं। सबके सामने एग्जाम का पेपर फाड़ दिया था मेरा। वही सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरा। तो तुम चीटिंग करती थी? हाँ शायद। अरे तुम चीटिंग नहीं करते होगे क्या यार? मतलब तुम तो बड़े अच्छे होगे स्कूल में भी, है ना? मैंने? मतलब तुमने भी जाना नहीं मुझे। चाचा जान ने मुझे कितनी बार पुलिस स्टेशन से पकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें? हाँ, मुझे कोई फख्र नहीं है इस पे। वाह यार, मैंने तुम्हें ऐसा बचपन में इमेजिन नहीं किया था। चलो कुछ और पूछते हैं, एक नया सवाल। एक लड़की के लिए तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग क्या रही है? मतलब मेरे अलावा कोई तो ऐसी लड़की होगी ना जिसके लिए तुमने बहुत कुछ अच्छा सा फील किया होगा, वो बताओ। एक लड़की थी, वो शिफ्ट हो गई थी मेरी जगह पे। अरे क्यों? कौन? नहीं नहीं रुको, मत बताना भी।
बिल्कुल नहीं बताना। बहुत प्यार था तुम्हें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी जब वो बीमार थी तो हम रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते थे। ऐसे ही मेरी गोद में होती थी वो। ओ, फिल्म देखी क्या? क्यों नहीं। तो मान लो मेरी बात की फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी मेरी जान। मैं तो ना ये फिल्म साल में 2 बार देखती हूँ, पता है। बहुत पसंद है मुझे। अरे अब हम लोग साथ देखा करेंगे। क्यों नहीं। यार उमर, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो मेरी जान। तुम्हारा ये दादा वाला क्या मसला है? मतलब एग्जैक्टली क्या मसला है? मेरी माँ को दुख दिया, बहुत ज्यादा। कैसे किया था? दादा और मैं लाइफ को एक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। यानी वो बहुत अलग है। वो सोचते हैं कि वो लोगों को खरीद लेंगे। फ्रीडम लाइफ को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, मुदाखलत करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तुम्हारी अम्मी के साथ भी ऐसा ही किया था उन्होंने? मेरी माँ उनकी वजह से। खैर छोड़। यार हम इस रस्म को अगर पोस्टपोन कर दें तो? वो क्यों? मतलब क्या पता, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रही है। जरूरी भी नहीं है, इस वजह से बस। क्या जल्दी है मेरी जान? मेरे ख्याल में शादी के इरादे का फैसला किए हुए काफी टाइम हो गया। ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे इस दादा वाले मसले को क्यों सोच रही हो? क्या पता। मत ध्यान दो, ठीक है? देखो वो अब मेरी लाइफ में नहीं है। मतलब मैंने जो भी तुम्हें बताया है अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर अब कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग हैं। मैं अब एक होना चाहता हूं डैफ्ने। यानी ये सब काम जैसे भी होने हैं हो जाएं, हम एक हो जाएं बस। एक ही घर में? हाँ, हमेशा साथ में? हमारा यही ख्वाब नहीं था क्या? तुम पागल हो गए हो क्या यार? मुझे तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। सच होगा, होगा मेरी जान, और बहुत जल्द होगा। भूख लग रही है क्या तुम्हें? उफ, बहुत ज्यादा यार। आओ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाता हूँ। हाय मेरा फेवरेट। टूटू अपनी कॉफी भी ले जाऊं जरा। ले लो मेरी जान। तुम्हारे हाथ का खाना भी कितना टेस्टी है। मैं बहुत लकी हूँ वैसे। बस ऐसे ही कभी कभी बनाकर अच्छा हो जाता है। पता है, नानी हमेशा एक बात कहती हैं। ये कहती हैं कि जो इंसान अच्छा खाना बनाता है उसकी बीवी हमेशा खुश रहती है। अच्छा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन मतलब मैं तो 100,000 गुना ज्यादा लकी हूँ। तुम इतने अच्छे डिजाइनर हो, बहुत अच्छे शेफ भी हो। मेरे ख्याल में इससे सबसे ज्यादा ना तुम परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो मेरे लिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये आइडिया लाता कहां से है? अरे तुम्हें नहीं पता, सिनान यास्मीन को वेडिंग प्रपोजल दे रहा है। ये तो बड़ी सुपर न्यूज है यार। उसके लिए स्पेशल शूज डिजाइन किए हैं। उस्ताद जी भी उसे बनाकर उसके साथ जाएंगे यास्मीन के यहाँ। वो प्रपोजल शूज के साथ देगा। बहुत अच्छी रूह वाला इंसान है मेरा भाई। हाँ अच्छा है। ये अब हो गया मेरी जान। क्या हुआ? इस्माइल। हाँ यार सही। उसका दिल जल रहा होगा। 1 मिनट यार।
यास्मीन मैडम जो अपनी शादी में शूज पहनेंगी वो स्माइल बना रहा है। हाँ, शायद उस्ताद जी ही बना रहे हूँ। थोड़ा बहुत काम कर लेंगे खुद को थकाए बगैर। नहीं यार, मुझे अभी इसी वक्त ना इस्माइल को कॉल करनी पड़ेगी, उससे बात करनी है मुझे। कॉल करो। डेफनी, लड़की नानी आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी ये बात कब तक छुपाऊंगी उनसे। उनसे और झूठ नहीं बोल सकती, बहुत मारेंगी मुझे। मैंने उनसे कह दिया कि तुम घर पर हो, अभी आ जाओ। क्या यार लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? यार एक बात तुमसे नहीं समझती। हाँ, कसम से तुम्हें मार डालूंगी मैं अब। यार इंसान कुछ भी बोल देता है यार, कुछ भी बोल देता है। अजीब हो तुम। हैरत हो रही है मुझे तो तुम पे, कसम से। चलो रखो अब। यार नानी आ गई है यार, मुझे घर जाना पड़ेगा। और उनको देखो, सच में सिचुएशन संभलती ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या क्या बक दिया उनको। अब हंसो मत तुम यार, देखो कसम से तुम्हें भी ना, बस नानी आ गई है, मुझे जाना ही होगा। तो नहीं संभल पाएंगे क्या? नहीं यार, तुम मेरी नानी को जानते नहीं हो, जिद्दी होने के साथ साथ ना बहुत खतरनाक भी हैं वो। और अगर उन्हें पता चल गया ना मैं यहाँ हूँ तो यहीं आ जाएंगी वो। फिर तुम ही संभालना उन्हें। अच्छा ठीक है, आओ मैं छोड़ दूं तुम्हें। हाँ यार, क्या होगा यार, क्यों आ गई वो वापस? मतलब मेरी बेवकूफी देखो यार, इतनी मुश्किल से तो उनको भेजा तो वापस आ गई। क्या होगा यार? हाय, कसम से आज ना मार डालेंगी मुझे, देखना तुम। डेफनी आज तो गई, तुम्हारे सामने कत्ल कर देंगी वो मुझे। यार देखना तुम, मैं मर जाऊंगी आज। यार तुम देखना, आज मैं मर ही जाऊंगी। वो पता नहीं कितने सवाल करेंगी, क्या जवाब दूंगी मैं उसका? तुम हंस रहे हो? नहीं तो कसम से अगर हंसे ना तो मार डालूंगी तुम्हें। क्या? हाय हाय, नहीं मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाय उमर, माफ कर देना, बस जल्दी जल्दी पहुंचो यार, पता नहीं नानी क्या सोच रही होंगी। हाय अम्मी, क्या हुआ? डोलमा तो मैं तुम्हारे यहाँ भूल गई यार। हाय, वो भी तो लेकर आना था ना। डेफने मैं शुक्रू की वाइफ से करवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे सेम चीज है यार, सेम चीज है यार। वो डोलमा मुझे बनाने को दिए थे नानी ने। अब अगर वो मैं लेकर नहीं जाऊंगी तो तुम्हें पता नहीं है नानी मेरा क्या हाल करेंगी। पूछेंगी नहीं कि डोलमा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी यार? कुछ तो बताओ तुम मुझे। डोलमा बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे घर लेकर जाना था यार। वो कर लेगी, किसको पता चल रहा है? तुम्हें पता होगा, मुझे पता होगा ना। मुझे बनाने थे ना उमर यार वो। मेरी जान, मैं जा रही हूँ। पता नहीं किस्मत में मेरे क्या है, मैं तुम्हें कल कॉल करके बताऊंगी। रुको रुको, मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। तुम भाग कर अंदर जाओ, नानी से मिलो और वापस आ जाओ। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, ठीक है? भाग कर आऊँ? हाँ, भाग कर आओ। कैसे भाग कर आऊँ उमर यार, मैं नहीं कर सकती है। मुझे नहीं पता, तुमने वादा किया था। आज रात मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ। हाय, ऐसे बोल रहे हो, पता नहीं क्या होगा अंदर तो। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं जरा होकर आती हूँ। ओके ओके। उमर, ये लो, मैं आती हूँ। मैं सच में भाग आई यार घर से। मतलब इंसान मोहब्बत में क्या क्या कर जाता है। तुम कह रही थी कि नहीं कर सकती। अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया। अच्छा हुआ। हाय, सच में तुम मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो। तुम कितना अच्छा बोल रही है ऐसे मेरी जान, सच में बोलती रहो। अरे नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कर रही हो? डेफने, डेफने क्या कर रही हो? मुझे इस आदमी से बहुत ज्यादा प्यार है। मौसम कितना अच्छा है, जबरदस्त। तुम अभी ऐसे अच्छे से बैठो यहाँ, मजे करो, कंफर्ट हो जाओ। मैं भी जाता हूँ, कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। जाने से पहले प्यार एक और। ओए।
मेरी जान, हाँ बोलो यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं नहीं आ सकती ना यार, ऐसे नहीं कहो यार। उमर आ गया, बाद में बात करूंगी, ठीक है? कौन था वो? कौन वो? फोन पर कौन था? किससे बात कर रही थी? हे, तुमने सुन लिया क्या? क्या? कोई भी नहीं, बस तुम्हारा चेहरा देखना था ऐसे। तुम्हें तो गुस्सा आ गया। नहीं तो क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? मत हंसो यार, बस एक सेकंड के लिए तो प्रैंक किया था, बस छोटा सा प्रैंक किया था। मतलब ये मजाक था यानी? अच्छा ठीक है, ये लो अपनी कॉफी और अच्छे से पियो 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 अपनी आखिरी कॉफी। दोबारा तकलीफ नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। हाय, अरे नानी, हाय हाय हाय, अरे नानी यार, डोलमा मुझे पागल कर देंगी वो। उमर, उफ, उमर, उमर, भाई ये कहाँ गया यार? हाँ, एक्सरसाइज के लिए गया होगा ना। हाय, रुको मैं अपनी जान के लिए नाश्ता तो बनाऊं। हाय पागल डेफनी यार, तुम्हें घर जाना है। तुम मार्केट गए थे क्या? गुड मॉर्निंग मेरी जान। तुम कितनी खूबसूरत लगती हो सुबह सुबह। रुको यार, अभी मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज है। मुझे घर जाना पड़ेगा, डोलमा भी लेकर जाना है। तुम्हें पता तो है डोलमे की वजह से कितना बड़ा कोहराम मच जाएगा यार घर पे। यहाँ मेरे पास। ये किस लिए? ताकि तुम्हारा माइंड सही हो जाए। अच्छा सोचो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, लेकिन अगर तुम अभी ऐसे करोगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। देखो मेरी जान, पहले एक अच्छा दिन शुरू करते हैं, बाद में तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाता हूँ, बाद में डोलमा बना लेंगे साथ में। जब वो खत्म हो जाएगा तो जहां बोलोगी वहां छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है? भाई कसम से, तुम ऐसे जब बोलते हो ना तो मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना तो कैसा है खाना है ये बताओ। करूं। मुझे नहीं पता, दिखाओ। रुको रुको, तुम छोड़ दो, तुम्हारे हाथों में तकलीफ हो जाएगी। तुम नाजुक हो, बहुत नाजुक हो, मैं ले जाऊंगा। मैं कुर्बान जाऊं मेरी जान पर। मुआ। कुर्बान जाऊं मैं, आ जाओ, चलो। Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez, güler arkandan. Zevk alır nefes alamam andan. Nereye kaçıyorsun? चलो भाई, अब मैं घर चलती हूँ, ठीक है? अगर ना जाओ तो? हाँ मतलब तुम अभी भी मुझे रोकने की कोशिश करोगे ना? आज भी रहो। यार उमर, कसम से अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकना, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। एक बार सोच लो। यार घर जा रही हूँ और कहाँ जाऊंगी क्या यार भागी मैं? भागी लगा रखा है, कितना अच्छा है, हमने कितना एंजॉय किया, बुरा हुआ क्या? हाँ हाँ, एंजॉय किया है, लेकिन वो क्या है? यार रुको रुको, वो तुम्हारा नहीं है। यानी देख लो चाहती हो तो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। नहीं यार, मैं क्यों देखूंगी? अच्छा रुको, मैं देखती हूँ।
किसका है ये? अगर मेरा नहीं तो किसका है बताओ। नहीं, बस वो मैं ऐसे ही जानना चाह रही थी, बस और कुछ नहीं। हाँ, अब समझ में आया यार। तुम उमर आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, हिसाब बराबर रखता हूँ मैं। ये मेरा है। जाहिर है। कैसा है, अच्छा लगा? जबरदस्त। मैं इसको ना तुम्हें अच्छे से पहन के दिखाऊंगी, देखना तुम। देख रहे नानी, नानी मेरी राह देख रही होंगी यार। चलो मैं निकलती हूँ यहाँ से। यार रुक जाओ, मत जाओ हाँ ना। हाँ, बाद में आऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ। चलो गेट बंद करो। खुद को प्यार तो करने दो। ओके बाय। चलो चलो चलो। यार सच में यार, रूसी साहब भी तो आएंगे ना। हाँ यार, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे छोड़ो यार लड़की, जो भी होगा देखा जाएगा।